प्लेजर एंड हैप्पीनेस दो अलग चीज़ें हैं। कभी कभी हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। प्लेजर आपको आउटसाइड चीज़ों से मिलता है, जैसे कि आपने कोई शॉपिंग की, आपने नई गाड़ी खरीदी, आपने कपड़े लिए। प्लेजर जो है ये टेम्पररी होता है, और इसका एक नेगेटिव चीज़ ये है कि इससे एडिक्शन होती है। जैसे कि आपने अपना 1 घंटा इन्वेस्ट किया, आपने कोई टेलीविज़न शो देखा, और आप जो है वो टेलीविज़न शो रोज़ फिर देखते हैं, तो वो एक एडिक्शन होती है। और उस 1 घंटे में जब आप टीवी शो कोई देखते हैं, उसमें आप रिलैक्स फील करते हैं, आप खुश फील करते हैं, लेकिन जो टीवी शो जब जो ही ख़त्म होता है, आप फिर से उसी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम हैप्पीनेस की बात करेंगे, हैप्पीनेस जो होती है, रियल हैप्पीनेस, वो अंदर से होती है, वो विद इन होती है, दैट्स नॉट आउटसाइड। तो जो रियल हैप्पीनेस होती है वो टेम्पररी नहीं होती है, वो परमानेंट होती है। अगर आप सेम वही 1 घंटा अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अपने कोई सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसी और मीनिंगफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप, नो डाउट आप थक भी जाएंगे उससे, आप यू विल फेस सम चैलेंजेस, आप थक जाते हैं, बट उस 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो आपके पास सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आपके साथ फॉरएवर रहती है। और उस सेटिस्फेक्शन जो से क्या होता है कि उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने स्किल के रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, और उस कॉन्फिडेंस से आपको रियल हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि उससे आपको लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें डेवलपमेंट हुई, आपको कॉन्फिडेंस मिला। now you are having more hold on your subject or skill, whatever you are doing। एंड इसका भी एक और आगे वाला स्टेज ये है कि एक तो होता है प्लेजर, दूसरा होता है इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट, जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और फ्रूटफुल चीज़ों में अपना जो प्रीशियस रिसोर्स है हमारा टाइम, वो इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा है मीनिंगफुल एक्टिविटी, वो इससे भी बड़ी होती है, जैसे कि आप 1 साल तक 2-2 घंटे अपने इन्वेस्ट करते हैं अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन उस 1 साल के अंदर अंदर या तो आप अपना गोल अकॉम्प्लिश करते हैं, जिससे आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, या आपके बाई प्रोडक्ट्स आते हैं उस प्रोसेस में। जो ही आप उस प्रोसेस में चल रहे होते हैं, तो एक बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं विद टाइम, या जब आप अपना गोल अकॉम्प्लिश करते हैं तो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे आप खुद को हैप्पी नहीं करते, खुद के साथ साथ बाकी लोगों की हेल्प जब आप करते हैं ना, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त हैप्पीनेस होती है, और सबसे बेस्ट और सबसे जो है सेटिस्फेक्शन उससे आपको मिलती है, और वो सबसे ज़्यादा परमानेंट हैप्पीनेस होती है जो आप को मीनिंगफुल एक्टिविटी से मिलती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका टाइम है ना, वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपका। और अगर आप अपना टाइम, अपना जो प्रीशियस रिसोर्स, क्योंकि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी वापस नहीं आता है, जो अगर आप अपना टाइम किसी फ्रूटफुल एक्टिविटी में, किसी फ्रूटफुल सेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स होगा, वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, और वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। थैंक यू सो मच।